लखनऊ की एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल डीएम ने पड़ोसी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोकने के लिए दरअसल पत्र जारी किया गया है। आज राहुल गांधी संभल जाने की तैयारी में है, लेकिन धारा 163 लागू होने के चलते वो संभल नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में प्रशासन ने तैयारियां कर ली है उनको रोकने के लिए। संभल डीएम ने पत्र लिखा है अन्य जिलों के डीएम को और राहुल गांधी को रोकने के लिए पत्र जारी किया गया है। संभल बॉर्डर से पहले राहुल गांधी को रोकने की बात इस पत्र में कही गई है। बुलंदशहर, अमरोहा, इसके साथ ही और जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है। गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों को भी पत्र जारी किया गया है। राहुल गांधी ने दरअसल आपको बता दें कि आज संभल जाने की बात कही है। हर कीमत पर संभल आने की बात उनकी ओर से कही गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सांसदों के साथ आज संभल का दौरा करेंगे। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ में आ सकती है। इस बीच संभल के डीएम ने पड़ोसी जिलों में तैनात पुलिस के अफसरों को एक पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी को उनके जिलों की सीमाओं पर रोकने का आग्रह किया है। हालांकि आपको याद होगा कि संसद में भी लगातार हंगामा हो रहा है। संभल हिंसा को लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन अब राहुल गांधी संभल जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू है, जिसके चलते किसी भी जनप्रतिनिधि के आवागमन पर रोक लगी हुई है। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि किसी भी कीमत पर वो संभल जाकर रहेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि जो सपा के नेता थे वो भी संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था प्रशासन की तरफ से। लेकिन अब राहुल गांधी समेत कांग्रेस के जो नेता हैं वो संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता चंदन लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, इसके पहले हमने देखा सपा नेताओं ने जाने की कोशिश की, उनको रोक दिया गया। अब राहुल गांधी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो संभल जाने की कोशिश करेंगे और किसी भी कीमत पर जाएंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की उनको रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने जाने के लिए पहले ही एक पोस्टर जारी किया था कि हम हर हाल में जो है संभल जाएंगे, तो ऐसे में जो प्रशासन है उसने भी अपनी तैयारियां कर लिया है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, तमाम जो पास के बॉर्डर है, जो पास के जिले हैं, उन तमाम जिला अधिकारियों को ये नोटिफिकेशन यानी पत्र के जरिए बताया गया है, दर्शाया गया है कि राहुल गांधी विपक्षी नेता हैं और जहां जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेताओं को रोकने का प्रयास और रोकने के लिए उनको अनुमति नहीं दी जा रही है प्रशासन के द्वारा। ऐसे में अगर राहुल गांधी अगर वहां पहुंचते हैं तो वहां का माहौल कहीं ना कहीं कुछ दूसरा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम जो विपक्ष है कहने के प्रयास कर रहा है कि वहां जाए और वहां के जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष से बात करे कि ये घटना हुई कैसे, आखिर ये घटना में कौन कौन लोग शामिल है। हालांकि देखिए तमाम विपक्ष जाने के लिए तैयारियां कर रहा है और तमाम विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिए प्रशंसा अगर बात करें संभल घटना की, जिस तरह से संभल में घटना हुई उसके बाद से प्रशासन ने पूरी तरह से पूरे जो जिस तरह से जनहानि हुई, आगजनियां हुई, उसके बाद तमाम दंगे हुए जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, उसमें तमाम जो प्रशासन है उसने पूरी तरह से वहां के जो माहौल था उसको पूरा अपने वश में कर लिया। हालांकि जो माहौल है वहां का काफी शांत है, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं देखिए अनुमति नहीं है, क्योंकि विपक्ष जब जाएगा तो विपक्ष 10 तरह की बात होंगे, बाद 10 तरह की चीजें निकल कर आएंगी, उसके बाद तमाम तरह के बयानबाजियों देखने को। ऐसे में जो प्रशासन है उसने अब कमरकस लिया है कि जो भी विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष को अनुमति नहीं है। साफ तौर में भी देखने को था कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन था वो संभल जाने के लिए तैयार था, लेकिन तमाम जो संभल की अगर बात करें तो संभल में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के तमाम जो नेता थे, जो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के नेता थे, जाने को राजी थे, उन तमामों को जो है नजरबंद कर दिया। उसके बाद जब कांग्रेस का डेलीगेशन था अजय राय के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार हुआ था और उसके पहले के बाहर नजरबंद किया गया था पुलिस पहरा पे चपटे। ऐसे में राहुल गांधी एक बड़े नेता है और विपक्ष के लीडर है और विपक्ष की राजनीति करते हैं, तो ऐसे में देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से हुंकार भरी और एक पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश किया है कि जो संभल में घटना है वहां हम हर हाल में पहुंचेंगे। तो ऐसा देखने को मिला है कि जो भी बॉर्डर हैं, जो भी रास्ते हैं संभल के, उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी वहां पर पूरी तरह से पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी विपक्ष जो है अंदर दखल ना दे पाए, अंदर दखल ना कर पाए, उसकी एंट्री ना हो पाए। तो ऐसे में संभल ने भी पूरी तरह से देखिए अपना मन बना लिया है और उसके साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजे से तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है।
कि बिल्कुल कोई भी चंदन, परिंदा लेकिन पर ना धारा मार सके। 163 ऐसे लागू में इसलिए है 10 दिसंबर तक ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन इसके तर हम देख रहे हैं जो राष्ट्रीयता है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे सपा हो कांग्रेस हो। लेकिन क्या लग रहा है ऐसे में शांति व्यवस्था कायम रखना मुश्किल हो सकता है प्रशासन के लिए? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि संभल बॉर्डर पर तमाम इंतजाम है राहुल गांधी को रोकने के लिए, प्रियंका गांधी भी उनके साथ में पहुंचने वाली है, और क्या अपडेट है और कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी तो स्वाभाविक तौर पे वो जाएंगी और उसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम लीडर। बात अगर देखिए कर लिया जाए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की, तो अजय राय भी उस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ संभल जा सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने देखिए इतनी तैयारियां कर रखी है कि किसी भी विपक्ष को अभी अनुमति नहीं है। और कुल मिला के धारा 163 जो लागू करी गई है वो 10 दिसंबर तक इसलिए लागू करी गई है कि जो की भी अगर तो कोई भी विपक्ष का नेता वहां ना पहुंच सके कि जो माहौल शांत है उसको कहीं ना कहीं एक फिर दूसरा रूप देता हुआ नजर आए। तो इसी को लेकर देखिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी कर ली, क्योंकि विपक्ष लगातार संभल की घटना पर, वो चाहे अखिलेश यादव की बात करे, चाहे कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं विपक्षी, देखिए प्रशंसा उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार को घेरने का प्रयास किया, साफ तौर पे टारगेट किया। फिर पुलिस की जो जो पुलिस की लापरवाही रही उसकी वजह से इतना बड़ा दंगा हुआ, इतना हिंसा हुई, कई गाड़ियां जल गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है वो भी देख रहा है और वो भी लगातार इसको दबाव बना रहा है कि हमको संभल जाने दिया जाए। लेकिन संभल में जिस तरह से घटना हुई और उसके बाद अब वहां का जो माहौल है वो काफी शांत देखने को मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल चंदन, प्रशासन वहां पर शांति बनाए रखे, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति लगातार देखने को मिल रही है। राहुल गांधी आज संभल जाने की कोशिश करेंगे, क्या स्थिति वहां पर बनती है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।